शैल बी और विल बी का प्रयोग अक्सर स्टूडेंट को परेशान करते हैं। तो इस वीडियो में हम शैल बी और विल बी का प्रयोग जानेंगे, इसका पहचान जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे और कुछ स्पेशल रूल्स हैं ये जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे पहचान। इसका पहचान क्या है? देखिए, पहचान है जब किसी क्रिया के अंत में जब कोई सेंटेंस हो, हिंदी सेंटेंस, मतलब अगर हम शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे तो कौन से सेंटेंस में करेंगे वो समझते हैं। जब कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, अगर उसके लास्ट में गा गे गी इस प्रकार से हो, और भी कुछ रूप है यहाँ समझिए, गा गे गी हो, और वाक्य के भाव से पढ़ने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। मतलब जो स्थिति वहाँ पर उत्पन्न है सेंटेंस को पढ़ने के बाद, जो भाव है वह भविष्य तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है। अब तो समझ गए सेंटेंस में होता है, लेकिन अब यहाँ पर जितना भी सब्जेक्ट है, अब किस सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग और किसके साथ विल बी का प्रयोग होता है वो समझते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए, आई वी मतलब आई मतलब होता है मैं और वी मतलब होता है हम लोग। तो आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग, बाकी जो बच गया, बाकी बच गया हमारा यू ही सी इट नेम दे द बॉयज, और इन सभी के साथ विल बी का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल आप समझिए। देखिए, मैं तैयार रहूँगा, तो इस सेंटेंस में क्या बोले, गा गेगी, लास्ट में गा है, मैं तैयार रहूँगा, और स्थिति क्या है, मैं तैयार रहूँगा मतलब भविष्य में बनी रहेगी यह स्थिति। तो इसका अनुवाद इसी स्ट्रक्चर पर करते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं तैयार रहूँगा, तो मैं का यहाँ पर हो जाएगा आई, और आई के साथ देखिए शैल बी का प्रयोग। तो आई शैल बी रेडी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। दूसरा है वह सेंटेंस हमारा है वह उपस्थित रहेगा, तो वह का देख लीजिए यहाँ पर ही होगा, क्योंकि रहेगा पुरुष का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग में सी होता है। तो ही और ही के साथ विल बी का प्रयोग, तो हो जाएगा ही विल बी उपस्थित का रेडी, ही विल बी रेडी। आप एक किसान बनोगे, तो आपका होता है यू, और यू के साथ यहाँ पर देख लीजिए यू ही सी इट नेम सभी के साथ विल बी, तो यू विल बी का प्रयोग, विल बी किसान का फार्मर, सॉरी एक किसान है तो ए फार्मर, आप एक किसान बनोगे यू विल बी ए फार्मर। तो ये हमारा एक सेंटेंस था, वह उपस्थित रहेगा, आप एक किसान बनोगे, ये समझ के। इस प्रकार के सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब इसमें देखिए नोट लगाएंगे नहीं, जैसे वह उपस्थित नहीं रहेगा, तो ये हो गया हमारा नकारात्मक सेंटेंस। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या वह उपस्थित रहेगा, क्वेश्चन करना, तो उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसके बाद अब उसको समझते हैं। तो हमारा निगेटिव सेंटेंस देखिए, वे उपस्थित नहीं रहेंगे। अब ये सेंटेंस है, नोट लगा हुआ है, राम डॉक्टर नहीं बनेगा, वह व्यस्त नहीं रहेगा, तो नहीं लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको बनाने का हमारा जो फॉर्मूला है, जिसको हम बनावट बोलते हैं, स्ट्रक्चर, वो होगा सब्जेक्ट, मतलब पहले जो है सब्जेक्ट कर्ता जिसको बोलते हैं उसका ट्रांसलेट करेंगे, फिर शैल या विल, सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता के अनुसार शैल या विल, उसके बाद नोट लगाएंगे, और नोट के बाद बी लगाएंगे, तब वर्ब वन करेंगे। अब देखिए सॉल्व करते हैं। वे उपस्थित नहीं रहेंगे, तो वे का हो जाएगा दे। अब दे के साथ आपको पता है विल बी का प्रयोग होगा, दे विल। अब विल देखिए सब्जेक्ट शैल या विल हो गया। अब नोट, यहाँ नहीं विल बी नहीं लगाना है, विल नोट, अब लगाना है बी, विल नोट बी। उपस्थित का होता है प्रेजेंट। अगला है राम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो राम विल बी का प्रयोग होगा, तो राम विल नॉट, विल के बाद नोट लगाना है सब्जेक्ट में। देखिए सब्जेक्ट से ले विल के बाद नॉट बी। एक राम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो यहाँ एक का बोध हो रहा है, सेंटेंस में लिखा नहीं गया पर बोध हो रहा है, तो ए डॉक्टर। अब देखिए लास्ट सेंटेंस है, वह व्यस्त नहीं रहेगा, तो वह रहेगा, तो ही होगा, और ही के साथ भी विल बी, तो ही विल। अब नोट लगाएंगे, नोट बी, व्यस्त का होता है बीजी। तो ये हमारा था नेगेटिव सेंटेंस।
चलिए अब जानते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, क्या मैं नेता बनूंगा, क्या राम भूखा रहेगा, या क्या हम लोग तैयार रहेंगे, क्या हम लोग स्कूल जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या रहेगा सेंटेंस में, दो एग्जांपल लिए। तो इसको बनाने का तरीका है शैल या विल। पहले ये ही देंगे हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, फिर देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल देंगे, फिर बी और फिर वर्ब वन। देख लीजिए, तो क्या मैं का आई होता है और आई के साथ शैल हो जाता है, तो शैल आई। अब सब्जेक्ट शैल या विल दे दिए, सब्जेक्ट दे दिया, बी दे देते हैं बी। नेता, नेता का होता है लीडर, तो लीडर यहाँ पर हो जाएगा लीडर। अगला है क्या राम भूखा रहेगा, तो क्या राम, तो क्या राम, तो राम नाम है किसी का, तो नाम के साथ विल का प्रयोग, तो हो जाएगा विल राम। भूखा रहना का सॉरी अब बी का यूज होगा, तो बी हंगरी। क्वेश्चन मार्क देना है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।